हेलो स्टूडेंट्स, सिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 7th, 8th और 9th क्लास पे बेस्ड होंगे। तो ये वीडियो 7th, 8th और 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बेस पर 7th, 8th, 9th क्लास के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें घातक और घात के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के कुछ हमें रूल पता होने चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रूल्स क्या हैं? जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 10 की पावर 4, तो ये जो है ये है घातांक। 4 हमारे क्या है? एक्सपोनेंट्स, घातांक। और जो ये 10 है ये है हमारा बेस, आधार, जिस पर हम पावर को लगाते हैं, घातांक को लगाते हैं, एक्सपोनेंट्स को लगाते हैं। तो रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास है a की पावर n इंटू में a की पावर m, a की पावर n इंटू में a की पावर m। ये मल्टीप्लाई में है जिनका बेस बराबर है, बेस सेम है और जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। तो इनको हम कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस में m, जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ओके, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 जमा में 4 यानी कि 2 की पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है? a की पावर n भाग में a की पावर m। अगर ये डिवाइड में हो, भाग में हो और बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? पावर्स को माइनस कर देंगे, a की पावर n माइनस m। ओके, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें 3 की पावर 7 भाग में 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 माइनस 3 यानी कि 3 की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रूल क्या है? अगर हमारे पास a की पावर n है और उसकी भी एक पावर है m, ओके, तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर है 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा में 2 यानी कि 2 की पावर 6, 3 दूनी 6। फोर्थ रूल क्या है? अगर a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, बेस हमारा अलग है लेकिन पावर्स क्या है? सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a और b को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर n पावर लगा देंगे। जैसे 2 की पावर 3 है गुणा में 5 की पावर भी 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 दूनी 10 यानी कि 10 की पावर 3। फिफ्थ रूल क्या है हमारा? अगर a की पावर 0 है, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। ओके, सिक्स रूल है हमारा, अगर a की पावर माइनस n है यानी कि पावर जो है वो ऋणात्मक है, माइनस में है, तो इसमें क्या होगा? 1 अपॉन में a की पावर n, वो अपॉन में आ जाएगा नंबर। जैसे 3 की पावर माइनस 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 की पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनका हमें पता होना चाहिए और इन रूल्स के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 5 पूरे की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाई 7 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या है? 2 की पावर 5 और उसके पूरे की पावर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या थे हमारे पास? क्या रूल था कि a की पावर n और पूरे की पावर m हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर n m यानी कि n m को पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या ऐसे ही करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2 की पावर 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 7 की पावर 1 रख सकते हैं हम। ओके, यहाँ पर 7 की पावर 3 है और ये अपॉन में है, इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड में है, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में हमारे पास क्या रूल था? a की पावर n भाग में a की पावर m इज इक्वल टू क्या था? a की पावर n माइनस m। तो यहाँ पर ये रूल लगेगा, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 3 माइनस 1। ओके, अब नीचे क्या है? 8 की पावर 3, तो ये क्या बन गया हमारा? 2 की पावर 10 इंटू में 7 की पावर 2 बटे में, अब जो ये 8 है हम इसको 2 की फॉर्म में 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 8 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका मतलब क्या है कि जो 8 है वो 2 की पावर क्या है? 3 है। 3 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। इसका मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 लिख देंगे 8 को, और इसकी पूरे की पावर क्या है? 3 हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर क्या है? 2 की पावर 10, 7 की पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 की पावर। अब ये इसमें क्या है? ये वाला रूल लग रहा है, a की पावर n ब्रैकेट क्लोज पावर m। तो इसको हमने कैसे किया था?
इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी ऐसे ही इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। अब देखिए ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 9 है, डिवाइड में है। डिवाइड में क्या रूल लगेगा, ये वाला a की पावर n माइनस m। तो अब यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 9 यानी कि 1, और इनटू में 7 की पावर 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में t की पावर 8 बटे में 10 की पावर 3 गुणा में t की पावर 4। ओके, 25 को फैक्टराइज करके देखिए क्या आएगा हमारे पास। 25 क्या होता है, बच्चों पूछो 25 यानी कि 5 की पावर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, और ये क्या है। अब देखिए ये t की पावर 8 है अपॉन में t की पावर 4 है, तो इसमें डिवाइड वाला रूल लग गया। तो डिवाइड वाले रूल में क्या था, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, t 8 में से 4 को माइनस कर दो 4, यानी कि t की पावर 4 अपॉन में ये 10 है, 10 को फैक्टराइज करो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, मतलब 5 गुणा में 2 बनेगा। ठीक है, तो 5 गुणा में 2 इसको लिख दो, और इनटू में पावर 5 गुणा में 2 और पावर क्या है 3, ये लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करो, 5 की पावर 2 है गुणा में 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला था कि पावर्स ऐड हो जाएंगी सेम बेस पर। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4, 2 और 2 को ऐड कर देंगे, और क्या है t की पावर 4 बटे में 5 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3। इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में। ओके, अब 5 की पावर 4 है और अपॉन में है 5 की पावर 3, तो यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। डिवाइड वाले रूल में क्या था कि जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो कर दीजिए माइनस। तो 5 की पावर 4 माइनस 3 1, इंटू में t की पावर 4 बटे में 2 की पावर 3, और ये आ गया हमारा आंसर। 2 की पावर 3 क्या है 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बटे में 8 t की पावर 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर माइनस 1। अब इसमें क्या है, हमने पावर्स को माइनस में ले लिया है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या रूल पढ़ा था कि a की पावर अगर माइनस n है तो वो क्या होता है 1 अपॉन में a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की पावर माइनस 1 है, तो हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, और ये 2 की पावर माइनस 4 है, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन में 8 की पावर 1। अब 8 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 क्या है 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 4 बटे में 2 की पावर 3, क्या आ गया। हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर 4 है अपॉन में 2 की पावर 3 है, डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाता है पावर्स, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 4 माइनस 3 1, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125, 5 5 25, 25 पंजे 125 गुणा में 2, तो ये क्या आ गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 250 इसका आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर m अपॉन में 5 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, m एक पावर है 5 की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसको इक्वेशन बना दिया। चलिए निकालते हैं। अब देखिए 5 की पावर माइनस 3 है, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो ये प्लस में आ जाएगी, तो 5 की पावर m गुणा में 5 की पावर 3 ये आ जाएगा हमारे पास, जो कि किसके बराबर है 5 की पावर 5 के। ये जो फॉर्मूला है इस पर क्या फॉर्मूला लगेगा, बेस सेम है, पावर्स क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा m प्लस में 3, और यहाँ क्या है 5 की पावर 5। तो इसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है कि जो m प्लस में 3 है वो 5 के बराबर है। ओके, तो m कितना हो जाएगा, यहाँ 3 क्या है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो m कितना आ गया 2, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या थी 2। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 2 की पावर माइनस 1 गुणा में 4 की पावर माइनस 1 बटे में 2 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये सारी पावर्स क्या है माइनस में है, तो हम इसको ऊपर नीचे करके प्लस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 2 है ये माइनस की पावर है 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर माइनस 2 है जो प्लस में हो जाएगी ऊपर जाके। ठीक है, और ये 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 1, 4 है माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा, इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2, ये आ गया इसका आंसर। है ना आसान। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।